upon u2 is greater than 1. Similarly u4 upon u3 is greater than 1. हो जाएगा एंड सो ऑन. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, u2 is greater than u1 and u3 is greater than u2 is greater than u1. लिख सकता हूं. And u4 is greater than u3 is greater than u2 is greater than u1. लिख सकता हूं. और एक और, अगर यहाँ पे u5 है तो ये u4 से बड़ा होगा और ये u3 से बड़ा होगा, ये u2 से बड़ा होगा और ये u1 से बड़ा होगा एंड सो ऑन. ठीक है. हमारी जो सीरीज है वो क्या है, सिग्मा un, मतलब कि u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन प्लस un. दिस इज लेस देन u1 इज लेस देन, u1 को मैं अभी u1 ही कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है. u2 इज लेस देन 1, सो दिस क्वांटिटी लेस देन 1. तो ये हो गया हमारा u1 प्लस u3 इज आल्सो लेस देन u1. एक मिनट, ग्रेटर देन ना, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन u1, तो ये भी u1, ये भी u1, ऐसा आता रहेगा. ठीक है. सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n u1, तो ये हो गया हमारा n u1 और ये हो गया हमारा सिग्मा un या u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड सो ऑन. ठीक है बात. ओके. अब देखो दो सीरीज मिल गई यहाँ पे. कंपैरिजन टेस्ट में ये बताया गया था कि अगर un की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू vn है, दो सीरीज अगर है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट हो गई. और अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो ये हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा. ठीक है. तो ये सीरीज जरा देखो यहाँ पे, n un लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये कहां जाएगा, इंफिनिटी पे. तो ये वाली सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट. तो ये वाली क्या हो जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है. तो यहां तक नोट करो. यहां लिखना सिंस दिस, जल्दी लिखो. रियल पढ़ रहे हो घर पे या नहीं पढ़ रहे हो, उड़ जा रहा है सब, ये है अगले पढ़ रहा है. सारे पेपर से सबसे कठिन लग रहा है ये, तो है ही, लगना क्या है, पहले ही मान लिए वो कठिन है. अलजेब्रा कठिन लगता है. और कॉलेज में अगर रियल का क्लास चले जाता है तो सारे बच्चे को भाग जाते हैं, पहला क्लास करके दूसरे में भाग जाते हैं. यूनिवर्सिटी में यस सर. रियल एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है. हमको अगर एक्सेप्ट करने वाला था ना, इसमें जैसे ऑप्शन आता ना, किसको नहीं कर देते, इसको नहीं कर देते हैं. क्यों? रियल जो है ना, ये आपके माइंड को बढ़ाता है, थिंकिंग पावर को बढ़ाता है. अलजेब्रा भी तो पढ़ाता है, तो ये सब सेम ही रहेगा. लेकिन अलजेब्रा अच्छा लगता है इसके अपेक्षा. आज ये एकदम सिंपल लगता है. हो गया. इसके नीचे लिख लो
by taking n sufficiently large, by taking n sufficiently large, we see that n u1 can be made, and u1 can be made greater than any fixed quantity, greater than any fixed quantity. Hence the series sigma un, hence the series sigma u1 is डाइवर्जेंट। एक नोट लिख लेना, देखो यहां पे कहीं इक्वल टू का साइन नहीं है ना, यहां पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है और यहां भी इक्वल टू का साइन नहीं है, दोनों नहीं है। तो इक्वल टू 1 पे ये जो टेस्ट है ना वो फेल कर जाता है, ठीक है। डीएलेम्बर्ट टेस्ट जो है, जब आप ये कैलकुलेट करोगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू 1 अगर आएगा, उस केस में रेशियो टेस्ट जो होगा, रेशियो टेस्ट फेल, ठीक है। इक्वल टू 1 आने पे ही हमारा जो टेस्ट होगा वो फेल हो गया। अगर इसकी वैल्यू, इसी को आपको कैलकुलेट करना है, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आई तो सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आई तो सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, और अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर आई तो हम रेशियो टेस्ट या डीएलेम्बर्ट टेस्ट जो होगा वो क्या करेगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। अब आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी किताब में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं वहां पे जो मैं हमेशा यही कैलकुलेट करूंगा un प्लस 1 अपॉन un, और ऐसे आपको भी करने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे टेस्ट पढ़ने हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सिर्फ आप ऐसे याद रखो कि हमें un प्लस 1 अपॉन un कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ है देखो un प्लस 1 अपॉन un के फॉर्म में है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं un अपॉन un प्लस 1, तो ये ग्रेटर देन अगर इसकी वैल्यू आती है तब ये कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं याद करने के लिए कहूंगा, आपको जियोमेट्रिक सीरीज याद है, सॉरी हाँ जियोमेट्रिक सीरीज याद है। r लेस देन 1 के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 के लिए बस उतना ही याद रखो, काम चल जाएगा। लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, बस इतना याद रखो, ठीक है। आइए एग्जांपल करते हैं। क्या एक नोट बोलने के लिए हो तो गया ये नोट। हो गया। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू 1, रेशियो टेस्ट फेल। नेक्स्ट एग्जांपल, x upon 1 into 2, x upon 1 into 2 plus x square upon 2 into 3, x cube upon 3 into 4 and so on। वेरीफाई करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, वेदर whatever the infinite series is convergent or divergent, चेक करना है। चेक the series is convergent or divergent, okay। un की वैल्यू बता सकते हो सर
कभी कभी सीरीज में यूएन दे दिया जाएगा, कभी कभी नहीं दिया जाएगा, तो वो आपको बनाना होगा। तो आप यहां से बता दो यूएन की वैल्यू क्या है, x की पावर n n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। n स्क्वायर प्लस ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे ही आप यूएन फाइंड करोगे, ये चैप्टर आपको 10 नंबर देगा, मैं अभी बता दे रहा हूं। 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है और इतने टेस्ट हैं इसमें। अभी आप डीएल नंबर टेस्ट पढ़ोगे, फिर कासिम टेस्ट, फिर बर्टनाइन टेस्ट और भी 2-3 और टेस्ट हैं, और फिर लास्ट में अभी नहीं बताऊंगा कि कहां पे किस फार्मूले का और किस टेस्ट का यूज करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। जब सब सारे ही टेस्ट जब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा तो आप ये टेस्ट अप्लाई करोगे। अभी उसे बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने आपको डीएल नंबर टेस्ट बताया है तो डीएल नंबर टेस्ट से ही लगेगा ये। ठीक है, तो जरा देखो यहां से यूएन प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, नाउ हमें कैलकुलेट करना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un plus 1 upon un, and this is equal to limit n tending to infinity un plus 1 is x to the power n into x upon n plus 1 into n plus 2, और इससे जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा n into n plus 1 upon x to the power n। कुछ कैंसिल हो रहा होगा, क्या कैंसिल हो रहा है, x के पावर n से x के पावर n कैंसिल होगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 2, और क्या बचा, इनटू x। कोई दिक्कत? नोट करो यार, कहना पड़ता है नोट करने के लिए। चले लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई n इंटू x। सही है, तो दिस इज इक्वल टू x। बात समझ में आ गई? अब जरा देखो ये जो x आया है, अगर मैं इसको कह दूं कि x की वैल्यू लेस देन 1, ये x हमारा एक रियल नंबर है, एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है और एक के बराबर हो सकता है, सारे रियल नंबर आ गए। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये वैल्यू x जो है, अगर ये एक से छोटा हम लेते हैं तो उस केस में ये जो सीरीज होगी क्या होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि un plus 1 upon un is less than 1, so this series is convergent। ओके, और अगर इसे आप लेते हो x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है, सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी, लेकिन जब इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, टेस्ट हमारा फेल कर जाएगा। तो नीचे लिखो यहां पे the series sigma un is convergent, the series sigma un is convergent if
1, if x less than 1, and divergent if x greater than 1, and x divergent if x greater than 1. फुल स्टॉप, लाइन छोड़ के लिखना. if x equal to 1, then ratio test fail. ओके, x की वैल्यू 1 होने पे रेशियो टेस्ट हमारा क्या होगा? फेल कर जाएगा. ओके, लेकिन अगर मैं जब x की वैल्यू 1 लूंगा, हमें तो बताना होगा ना कि x इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट. हमें तो ये भी चर्चा करनी है. तो जरा देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, ठीक है, तो u1 हमारा क्या बनेगा? un क्या बनेगा? 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1. यही तो बनेगा. अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो उस केस में क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1. लिखो इफ x इक्वल टू 1. क्या हुआ? नहीं, नीचे लाइन छोड़ने का मतलब ये है कि हम ये लाइन लिख रहे हैं तो इसका बाद इसको छोड़ के नीचे लिखना है. इफ x इक्वल टू 1, un is equal to this. अब जरा सिर्फ इसे देख करके बताओ कि इससे जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी? कैसे बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसे तो हमें लिखना नहीं है एग्जाम में, हमें तो वो बात लिखनी होगी. तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n लिख सकते हैं. और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो 1 अपॉन n स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 बाई n का पावर -1. तो बायनॉमियल एक्सपेंशन करें. तो बायनॉमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो यहां से जो un की वैल्यू, un तो हमारा ये है, ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं un इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, अब आप ये बताओ कि un इज दिस, तो vn क्या होगा? ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी? vn. याद है? c इंटू vn. c इज कांस्टेंट, तो c इंटू vn पहला टर्म हमारा क्या बनेगा? और यही है हमारा vn. ठीक है, तो un इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 एंड vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर. और मैंने आपको बताया था लिमिट फॉर्म टेस्ट. लिमिट फॉर्म टेस्ट में क्या होता है? un अपॉन vn की वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अगर फाइनाइट आती है, जीरो नहीं आती है, तो उस केस में दोनों सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल सेम होगा. मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट. ठीक है, यहां तक नोट करो. ये दिखा दो ऊपर. चला ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? तो ये क्या होगा? तो x इक्वल टू 1 के लिए भी सीरीज कैसा है? कन्वर्जेंट. ठीक है, तो टेस्ट फेल करने का ये मतलब नहीं है कि हम उस पर चेक नहीं करेंगे. आपको चेक करना होगा क्योंकि उसके पहले और भी आप टेस्ट पढ़ चुके हैं.
So now लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू क्या आएगी भैया? un अपॉन vn करोगे तो क्या आएगा? un इज 1 अपॉन nn प्लस 1 एंड vn इज 1 डिवाइड करेंगे तो ये n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर n स्क्वायर नीचे n स्क्वायर 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो कैलकुलेट करना है लिमिट फॉर्म टेस्ट। देखो सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, इसलिए आपको रियल में दिक्कत हो सकती है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगी। आज आए होगे तुम लोग तो पढ़ के नहीं आए होगे। मैंने लिमिट लगा करके 1 लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे सोचा करो, ठीक है। 1 which is not equal to 0। रियल की क्लास में आने से पहले आपको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के आना चाहिए, पूरा रियल एक बार रिवाइज करके आया तो कहाँ पे कब जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो गया ये? तो अगर लिमिट फॉर्म टेस्ट में इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, उस केस में हमारी सीरीज vn क्या है? vn is equal to series sigma vn is equal to 1 upon n square is convergent, so sigma un is also convergent। बस हो गया, कोई दिक्कत कहीं भी? तुम बताओ, समझ में आया? ना आया तो बोल दिया करो। मैंने कभी भी अपने लाइफ में किसी सर जिससे हमने पढ़ा है कभी बैठ कर कैसे एक भी सवाल पूछा नहीं है सब लोगों से। हम कभी नहीं, हम चाहते हैं कि आप पूछो, जितना मन करे उतना पूछो। रिकॉर्ड रहा है पूरे लाइफ का, एमएससी में भी नहीं, बीएससी में भी नहीं, छोटी क्लास में भी नहीं। हाँ मुझे नहीं आता था, मैं खुद मेहनत करता था और चीजें समझ जाता था। क्या कर रहे तुम तो बन ही नहीं सकते हो। चलो आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई रूट 2 1 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 4 प्लस 1 बाई रूट 5। ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी? बताओ। डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी, ये बताना है। सम का वैल्यू 1 से कम ही आएगा, तो जाहिर सी बात है कन्वर्जेंट होगी। ये कौन बता दिया कि 1 से कम रहेगा? नहीं मतलब बता रहे हैं u1 प्लस 1 की वैल्यू, u1 की जो वैल्यू होगी u1 प्लस 1 से कम आएगी, तो कन्वर्जेंट। डीएलएमआर टेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स के लिए होता है। तो हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे? दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंसी क्या आप कैसे बताते हैं? तो अब याद ही नहीं होगा। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताया था। एक तो डिरिचलेट टेस्ट लगा सकते हो, और एक मैंने ये कहा था कि अगर इसे गौर से देखो, ये सिंपल प्लस माइनस को अगर आप रिमूव कर दो तो हर अगला वाला जो टर्म है वो पहले से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उस केस में जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो वही तो कहा सर, 1 से सब छोटी आ रही है। 1 से सब छोटी कहां से बोल रहा हूं? सर इसमें जो पहली सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 ही है ना सर, तो 1 से सब छोटी लगता है। 1 से 1/2 छोटी, 1/6 से 1/3। तुम इससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? 1 से क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्योंकि सर हर अगला वाला जो टर्म है उसके अपने पहले वाले से क्या है? छोटा है।
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। और डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है? डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है? डिरिचलेट टेस्ट मुझे याद है, मैं एक दिन बताया था आपको कि अगर सिग्मा यूएन हमारा जो सीरीज है, अगर ये सीरीज कैसी हो, अल्टरनेटिंग सीरीज हो, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू सिग्मा यूएन इंटू यूएन। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंसी बताने के लिए डिरिचलेट टेस्ट ये कहता है कि un प्लस 1 की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू un होनी चाहिए, मतलब कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये था कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करने पे un की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में जो सीरीज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज और इसे हम कहते हैं डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट तो इसे कर लेना तुम लोग। ये बताओ जरा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रूट n बाई रूट n स्क्वायर प्लस 1 कैसे करेंगे यहाँ पे? un की वैल्यू कितनी है? रूट n अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n के पावर 1/2 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर टू पावर 1/2 लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, दिस इज -1/2 ना, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 n के पावर 1/2 एंड 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर टू पावर -1/2। दिस इज un। हमें vn चाहिए, vn। तो vn के लिए जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो पहला टर्म क्या बनेगा? पहला टर्म क्या बनेगा? टोटल 1 अपॉन n के पावर 1/2 और यही हमारा क्या होगा? vn। तो un की वैल्यू हमारे पास है रूट n अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और vn की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन रूट n। ठीक है, तो हमें अब चेक करना होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन vn। तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? रूट n से रूट n हमारा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी इसकी? vn की वैल्यू 1 अपॉन n की पावर 1/2। लिमिट लगाने पे आंसर 0 आ रहा है क्या? 0 आ नहीं जाएगा। अरे यहाँ पे लगाओगे तो 1 टेंडिंग टू इंफिनिटी के 0 नहीं आ जाएगा? n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1/n स्क्वायर मिलेगा, तब भी तो 0 आएगा। n स्क्वायर का आएगा शेयर करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेते हैं।
वैल्यू कितनी है जरा देखो तो, un इज 1 अपॉन n की पावर 1/2, डिवाइड किसे करना है, vn से, तो un अपॉन vn एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n के पावर 1/2, 1 प्लस 1 माइनस 1 by n स्क्वायर 1/2 एंड सो ऑन, अपॉन डिवाइड किसे करना है, 1 अपॉन n की पावर 1/2 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल। तो जब आप लिमिट इस पे ऑपरेट करोगे तो इसके आगे के सब टर्म क्या क्या हो जाएंगे, 0, तो सिर्फ बचेगा क्या, 1 एंड 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि ये इससे जो सीरीज बनने वाली है ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, यानी p की वैल्यू 1/2 और 1/2 की वैल्यू 1 से छोटी, तो डाइवर्जेंट ना। यस सर, डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये सीरीज Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 1/2 इज डाइवर्जेंट, सो सिग्मा un इज आल्सो डाइवर्जेंट। बस ये आपको सर्च करने आना चाहिए। C इंटू Vn पहला टर्म ही डिसाइड करता है, और C को आप क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ओमिट कर देंगे। हो गया? Discuss the nature of the series. Next question. मिटाए? Discuss the nature of the series. N equal to 1 to infinite under root n power 4 plus 1 minus under root n power 4 minus 1. हाँ तो उसको बंद कर दो, हो गया, बंद हो गया ना। ओके, कैसे इसको करेंगे, यहां से यूनियन की वैल्यू डिसाइड कर लो क्या है, पहले यूनियन की वैल्यू क्या है,